किसान भाई ट्रैक्टर खरीदता है तो उसके मन में विचार आते हैं कि इस कैटेगरी में मैं कौन से ट्रैक्टर की तरफ जाऊं। मैंने ट्रैक्टर धीरे धीरे चला के कई देखे, सोनालिका भी देखा, स्वराज भी देखे, खर्चे का भी हिसाब किताब देखा। नहीं, ट्रैक्टर वो आपने नए चला के देखे, पुराने किसान के। फिर सुपर सीडर चलाना जरूर रहा। फिर सुपर सीडर चलाना है तो CIDI लेना पड़ेगा, नॉर्मल कम से कम 60 HP होना ही चाहिए। ठीक है। कुछ लोग बताते हैं कि महिंद्रा पुलाव में और कल्टीवेटर में फेल है। तो मेरे दौर में महिंद्रा सबसे अच्छा है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। कोई किसी चीज़ में अच्छा है, कोई किसी चीज़ में अच्छा है। ठीक है। लेकिन बाकी किसान के हिसाब से क्या है कि थोड़ा ट्रैक्टर महंगा है। एक तो होती है इंजन की ताकत। हाँ। कि 60 HP का कंपनी ने इंजन दे दिया, चलो वो 60 HP किसान को दे रहा है अपने रेटेड RPM पे। हाँ। इंजन ने तो अपना काम पूरा कर दिया, लेकिन समस्या आती है जैसे अब हमने पीछे सुपर सीडर जोड़ लिया। हाँ। या रोटावेटर। हाँ। या फिर बहुत कृषि यंत्र हैं आज के समय में, और भविष्य में कृषि यंत्र बढ़ेंगे घटेंगे नहीं। हाँ, बढ़ेंगे। तो किसान को एक ऐसा ट्रैक्टर चाहिए जो सारे कृषि यंत्रों पर चाल के कॉम्बिनेशन में बिल्कुल सही बैठ जाए, ऐसा महसूस ना हो सीट पर बैठ के कि भाई यू गियर। जैसे कोई किसान भाई 60 HP का ट्रैक्टर खरीद रहा। हाँ। और उसके मन में यूँ है कि मुझे महिंद्रा तो खरीदना ही नहीं है, तो महिंद्रा आपके कहने के अनुसार उसे एक बार चेक करना चाहिए ट्रैक्टर बिल्कुल चेक करना चाहिए। कि अब कोई एक ऐसी कमी बता दो जो कंपनी को दूर करनी चाहिए। कमी। नमस्कार किसान भाइयों, आज मैं महिंद्रा का नोवो 605 DI ट्रैक्टर दिखा रहा हूँ। और जब किसान भाई ट्रैक्टर खरीदता है तो उसके मन में विचार आते हैं कि इस कैटेगरी में मैं कौन से ट्रैक्टर की तरफ जाऊँ। जैसे चर्चित मॉडल कुछ रहते हैं, जैसे सोनालिका है और महिंद्रा है या फिर अन्य कंपनी है, इनमें चुनाव बहुत कठिन हो जाता है किसान के लिए। तो आज मैं एक ऐसे किसान से मिलवाऊंगा जिन्होंने कदम उठाया नोवो की तरफ और काफ़ी लंबे समय से चला रहे हैं। पीछे देखो सुपर सीडर भी इसमें जुड़ा हुआ है, तो सुपर सीडर भी इतना इन्होंने चला लिया कि इसके ब्लेड भी ख़त्म हो चुके हैं, यानी कि तजुर्बा लंबा मिलेगा। भैया रिंकू, गांव निसुरखा, जिला बुलंदशहर। तो रिंकू भाई, जो ट्रैक्टर की शुरुआत है, शुरुआत से बताओ कौन से ट्रैक्टर से करी शुरुआत चलाने की? शुरुआत हमने करी भैया, शुरुआत जीटर से। जीटर 2511। फिर उसके बाद में मैसी चलाया, स्वराज भी चलाया, सोनालिका भी चलाया, 76 ट्रैक्टर चलाए। तो इसे लिए हुए कितना समय हो गया? इसे लिए हुए लगभग हो गए 1 साल। तो आपने जब 1 साल से ऊपर ही हो गई। 1 साल से ऊपर हो गया। हाँ। तो आपने जब इसकी तरफ कदम बढ़ाया तो आपने सोचा होगा पहले मुझे इस कैटेगरी का ट्रैक्टर खरीदना है, जैसे 60 HP का खरीदना है। तो आपस में जैसे किसान भाई से सलाह ली होगी कि मुझे सोनालिका की तरफ जाना है, या फिर कंपनियों की मॉडल भी कुछ दिमाग में आए होंगे, तो इसकी तरफ कैसे गया मन यूँ गया भैया कि मैंने ट्रैक्टर धीरे धीरे चला के कई देखे, सोनालिका भी देखा, स्वराज भी देखे, खर्चे का भी हिसाब किताब देखा। नहीं, ट्रैक्टर वो आपने नए चला के देखे, पुराने किसान के यहाँ जो साल 6 महीने चले हुए हैं, नए मानो ने फिर भी। लेकिन क्या है कि ये CIDI ट्रैक्टर नहीं है किसी पे भी, कोई सा भी ना है CIDI। तो लेकिन ये होगा 50 HP से ऊपर अगर लेना है तो तुम्हें CIDI लेना है। फिर सुपर सीडर चलाना जरूर रहा। फिर सुपर सीडर चलाना है तो CIDI लेना पड़ेगा, नॉर्मल कम से कम 60 HP होना ही चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद में देखे हमने खूब, यानी पड़ताल करी कि कौन सा ट्रैक्टर सही है, लेकिन मन में फिर यही आया, महिंद्रा आया। हाँ। तो आपने जैसे ट्रैक्टर खरीदा। हाँ। तो जैसे आपको समझ में आया, तो किसान के मन में 2 मॉडल होते हैं। हाँ। तो दूसरे मॉडल को बता दो जो अब तक छुपा हुआ है, जिसकी तरफ आप इसे छोड़ के जाते। इसे छोड़ के तो मन में ख्याल ही ना आया कोई से का, बस इसकी तरफ ही रहे। हाँ। हालांकि लोग बागों ने कई खूब के इसे ले लो, लेकिन मन में एक बार आ गया कि लेना महिंद्रा ही है, क्योंकि महिंद्रा ट्रैक्टर पहले भी चलाया। फिर हमने पहले ट्रैक्टर चलाया प्लाऊ पे, जो रिवर्सेबल MB प्लाऊ है, उस पर हमने ट्रैक्टर कई चला लिए। उस पर चलाया हमने महिंद्रा का 585। 585 के जैसा प्लाऊ कोई से ट्रैक्टर ने नहीं खींचा। उसकी कैटेगरी में चाहे स्वराज हो, चाहे सोनालिका हो, चाहे और भी कोई सा हो। लेकिन कुछ लोग बताते हैं कि महिंद्रा पुलाव में और कल्टीवेटर में फेल है। भाई प्लाऊ में ये मैं निचोड़ चाहता हूँ, ये नहीं है कि आपने कह दिया। मैं यूँ कह दूँ कि मेरे दौर में महिंद्रा सबसे अच्छा है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। हर ट्रैक्टर की कोई किसी चीज़ में अच्छा है, कोई किसी चीज़ में अच्छा है। ठीक है। लेकिन बाकी किसान के हिसाब से क्या है कि थोड़ा ट्रैक्टर महंगा है। ठीक है। सोनालिका या स्वराज ले और कोई सा ले तो उसके उस रेंज में थोड़ा महंगा आ जाता है। अगर हम 60 HP का ट्रैक्टर खरीदते हैं CIDI आज के समय में, हाँ, तो इसकी और उसकी कीमत में लगभग कितना फ़र्क है? लगभग कम से कम 1 लाख रुपए का हेर-फेर है। तो कंपनी इतनी दे रही है इसमें चीज़ें? नहीं, देखो इसमें अगर दे रही है तो कोई तो बात होगी। कंपनी महंगा दे रही है, वो देसी घी भी है, डालडा भी है। ये चीज़ें होगी शोरूम पे खड़े हुए। हाँ। आप अपना तजुर्बा बताओ, आपको तो लंबा समय हो गया। हाँ। कितने घंटे चल गई लगभग यो 650-700 घंटे के आसपास आ गया। ये बहुत तजुर्बा होता। हाँ। तो आपने जैसे ही चलाया, तो जैसे सबसे बड़ी समस्या जो किसान भाइयों के सामने आती है, एक तो होती है इंजन की ताकत। हाँ। कि 60 HP का कंपनी ने इंजन दे दिया, चलो वो 60 HP किसान को दे रहा है अपने रेटेड RPM पे। हाँ। इंजन ने तो अपना काम पूरा कर दिया, लेकिन समस्या आती है जैसे अब हमने पीछे सुपर सीडर जोड़ लिया। हाँ। या रोटावेटर। हाँ। या फिर बहुत कृषि यंत्र हैं आज के समय में, और भविष्य में कृषि यंत्र बढ़ेंगे घटेंगे नहीं। हाँ, बढ़ेंगे। तो किसान को एक ऐसा ट्रैक्टर चाहिए जो सारे कृषि यंत्रों पर चाल के कॉम्बिनेशन में
बिल्कुल सही बैठ जाए, ऐसा महसूस ना हो सीट पे बैठ के कि भाई यू गियर। भाई देखो मैं तो एक बात कहूँ, कोई भी अगर किसान भाई लेना चाह रहा है तो पहले सगले चला के देख ले, अपने मन की संतुष्टि करे। मैं कहूँगा यू अच्छा, दूसरा कहेगा वो अच्छा है। मेरे ट्रैक्टर पर कभी भी आ जाओ, एक बार चला के मन की संतुष्टि कर ले वह, उसके बाद देखे, बाकी फिर और भी देखे। जैसे कोई किसान भाई 60 HP का ट्रैक्टर खरीद रहा है, हाँ, और उसके मन में यूँ है कि मुझे महिंद्रा तो खरीदना ही नहीं है, तो महिंद्रा आपके खरीदना ही कहने के अनुसार उसे एक बार चेक करना चाहिए ट्रैक्टर, नहीं। बिल्कुल चेक करना चाहिए, क्योंकि कभी वो पुराने वाले महिंद्रा को समझ कर ही सब। मैं कह रहा हूँ कि एक बार चला के देखे जरूर, गियर में यानी कि लोड लेके देखे। फिर सबसे बड़ी बात है कि ट्रैक्टर की टंकी फुल करके एवरेज नापे। ठीक है, सबसे बड़ी बात है एवरेज की। तो जब आपने घर के अंदर ट्रैक्टर को लेकर आए नए को, तो सबसे पहले कौन से इम्प्लीमेंट पे ट्रैक्टर चलाया आपने? सबसे पहले शायद शुरू में तो टिलर विलर पे ही चलाया। तो खुश रहे? नहीं, टिलर पे जब शुरू में चलाया तो टिलर पे हमें भी नहीं पता कि कहाँ चलाना, कैसे चलाना। तो छोटा होगा उस समय टिलर भी? टिलर भी छोटा है। फिर सेंसिंग हमने चलाना कोई से में, चलाया कोई से में, तजुर्बा नहीं कर पाए। फिर उसके बाद में आपने कृषि यंत्र भी खरीदे? हाँ, जैसे सुपर सीडर खरीदा। तो सुपर सीडर पे जैसे चला रहे हो, हाँ, काफी लंबा समय हो गया, हाँ, ब्लेड भी देखो घिस लिए। हाँ, खत्म हो लिए बेचारे के। तो जैसे अब आसपास के ट्रैक्टर और भी इसमें जोड़ के देखे होंगे, जैसे ये DSR तो आपके पास में पहला ही है ना क्षेत्र हाँ, में? क्षेत्र में पहला ये DSR। तो क्या रिजल्ट रहा इस ट्रैक्टर का इस पे? भाई देखो रिजल्ट क्या रहा, अभी तक ट्रैक्टर में हमने तेल तो डाला है या सर्विस करवाई है, बाकी किसी चीज़ की भी कोई समस्या भी नहीं। मतलब मेंटेनेंस है नहीं किसी? मेंटेनेंस कतई जीरो आया है अभी। ठीक है। अब जैसे हम खेत के अंदर चला रहे हैं, तो खेत जैसा आप किराए का काम करते हो, तो हाँ। खेत की जो गुणवत्ता है कम ज़्यादा है, घास फूस होती है, पराली होती है, तो उस समय उस सीट पे बैठ के गियर कई तरीके के चाहिए, जैसे पहले का लो, दूसरा, तीसरा। हाँ। तो कौन कौन से गियरों में चल जाता है, और क्या एक या दो गियर की और आवश्यकता है इस ट्रैक्टर में? तो चलाने तो कायदे में तो पहले या दूसरे के लो में ही चलना चाहिए। पहले के लो में या दूसरे किलो में, और चलाना तो दूसरे में चलाओ, तीसरे में चलाओ। आपने बात बिल्कुल सही कही है, क्योंकि जो इम्प्लीमेंट कंपनी डिजाइन करती है उसकी चाल मेंशन होती है कि हाँ, इतने किलोमीटर से इतने पे चलेगा। बिल्कुल। लेकिन आज के समय में जो किसान की जो भेड़ चाल है वो ये है कि खेत में जल्दी से जल्दी कैसे काम होना चाहिए, जल्दी से जल्दी निकल जाओ खेत से। हाँ, ये है। और बाकी ऐसा महसूस तो नहीं होता जैसा कम या ज़्यादा चाल की ज़रूरत हो? नहीं, ऐसा अगर माना खेत अच्छा है, गियर थोड़ा बड़ा भी डाल दो तो भी ऐसे ही चलता रहेगा। मतलब ठीक है, इंजन अपना काम पूरा कर रहा है, गियर बॉक्स से पीछे बदलते रहो। हाँ, किसी तरीके की कोई समस्या नहीं, हमें तो नहीं आई। भाई गुरबाज का ये सुपर सीडर चला रहे हैं, कैसा रहा गुरबाज का? सुपर सीडर बेचारा खूब ही बढ़िया है। जब हम इसे लेकर आए तो हालांकि आधे लोग बाग ने जो भी कही कि चूतिया इसे कौन चलवाया, कैसे चलवाएगा। जो किसान एक कदम आगे चलते हैं उन्हें लोग चूतिया ही बताते हैं। मैं तो ना, जब हम लेकर आए शुरू में तो आधे न्यू कहे इसे पर कौन जुतवाएगा। और देखो जुतवाने की बात यार बेचारा कि आया ऐसा है कि जिस दिन सूर लगा है पीछे। भाई अगर इनमें से कोई वीडियो देख रहा हो ना जो कह रहे इस पे कौन जुतवाएगा, तो भाई देख लो इसके ब्लेड देख सको। अभी जितना चला है सुपर सीडर पे चला है। और ये कंपनियां R&D किसान के लिए करती हैं। हाँ। और ये खेत में आकर चलते भी हैं, वो चीज़ अलग है कि किसान एकदम इन्हें हालांकि देखो मैं तो ये है कि मैं चला रहा हूँ तो मैं तो ये कहूँगा बहुत अच्छा, लेकिन जो किसान जुतवा रहे हैं, करवा रहे हैं, इसे तो वो बता देंगे। और अच्छा, मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, ये मेरा सवाल बहुत ज़्यादा सटीक है। हाँ। कितनी लिफ्टिंग कैपेसिटी है इस ट्रैक्टर की? ट्रैक्टर की है शायद 28 कुंटल बता दें जैसे। 28 कुंटल है। हाँ। तो अगर हम 28 कुंटल वजन इसमें सुपर सीडर में कर दें, हाँ, और इसे ऊपर उठावें, हाँ, तो क्या कंपनी को ऐसा किसान को ट्रैक्टर देना चाहिए कि 28 कुंटल वजन को पीछे से उठावे और आगे से खड़ा ना हो? तो फिर तो 4x4 होना चाहिए, आगे वेट लगा हुआ होना चाहिए। तो ये कंपनी को देना चाहिए। हाँ, ना देना चाहिए। हालांकि अब हम इसमें चलावे लिफ्टिंग कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? लिफ्टिंग कैपेसिटी तो दे दी जाता है, लेकिन आगे वजन नहीं है उस हिसाब से। क्योंकि हाइड्रोलिक ने तो अपना काम कर दिया। हाँ। लेकिन उठ तो पाया ही नहीं जमीन से। हाँ, जमीन से नहीं उठ पाया, टैंकर आगे से उठ जाएगा। क्योंकि भाई ये किसान की छाती पे बोझ है एक एडवांस। आप देखो सामने ही वेट लगा हुआ है। और यूं भी फिलहाल अभी कम है, इसमें वजन होता होगा तो उठता होगा जी अब भी। हाँ, डोले मेंटेन पे तो उठेगा ही। खेत में चल रहा है तो वहीं के वहीं घुमाना है तो वहाँ भी थोड़ा बहुत उठेगा। भाई 13.5 कुंटल वजन इसमें हो गया, पीछे एक आदमी भी खड़ा हो जावे है, 1 कुंटल खाद बीज भी हो जावे है। तो इसमें लगभग कितना वजन होगा जी आगे? इनमें यो 1.25 कुंटल के करीब तो बम्फर में वजन है, और शायद लगभग 1.25 कुंटल के करीब ही इसमें वजन है। ये प्लेट है तो भाई कंपनी को लगभग 1 कुंटल वजन तो कम से कम ट्रैक्टर के अंदर ऐड करना चाहिए। हाँ, बम्फर देना चाहिए। महिंद्रा तो देती ना बम्फर, बाकी कंपनी और बम्फर तो दे दें थोड़ा छोटा सा। अब दे रही है जी, ये जो दूसरी सीरीज है उनमें। अच्छा, दे रही है, लेकिन इसमें नहीं है। हाँ, इसमें नहीं है भाई कंपनी। अब बाकी अब कोई एक ऐसी कमी बता दो जो कंपनी को दूर करनी चाहिए। कमी ये तो अगले वाले टायर थोड़े और बड़े देने चाहिए। ठीक है। पिछले वाले टायर दे दिए खूब बड़े, अगले वाले टायर है नहीं, अगले वाले लगे हैं छोटे से ही। ठीक है। तो कंपनी को भाई इसमें सुधार करना चाहिए, क्योंकि आगे से अगर हम ट्रैक्टर को देखते हैं तो ये झुका हुआ है, क्योंकि बैलेंस ट्रैक्टर का सीधा होना चाहिए। हाँ। जैसा आपने ROPS बाद में लगवाया। हाँ भाई, ये दे देवे, छतरी भी दे देवे गैल।
हाँ, तो ये चीज़ें आनी चाहिए। हाँ। जैसे बाद में लगवाई कोई समस्या आई हो ट्रैक्टर की तरफ से? भाई देखो, जो कोई भी चीज़ है कंपनी फिटेड आएगी वो कंपनी फिटेड ही आएगी, बाकी तो बाद में जुगाड़ ही है, चाहे कुछ भी कर लो। भाई अब एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जैसे चलाया तो जैसे सुपर सीडर पे चलाया और उस खेत में चल रहा है कि इसमें सबसे ज़्यादा जोर पड़ेगा, तो मैं घंटे की बात करूँगा, घंटे में कितनी खपत करेगा ये? तेल की? भाई तेल नहीं नापा कभी, तेल का एवरेज नापा नहीं। फिर भी आप एक अंदाजा हमारे किसान भाई को बताओ। हम खूब भी सुपर सीडर पर खूब भी लोड लेंगे तो बीए में 1.5 लीटर शायद मुश्किल खा पाएगा। ठीक है, 1.5 लीटर। ऐसा तो नहीं है कि 1.5 में ज़्यादा से ज़्यादा और 100 ग्राम बढ़ जाएगा या घट जाएगा? हाँ, इतना ही बढ़ना भी मुश्किल ही चांस है। इतना बढ़ा का बताया आपने। हाँ, और बाकी कहता हो देखो टंकी तेल की अभी फुल है और फुल करके जो तुम नाप के देख लो। ठीक है। बाकी देखो भाई, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि किसान तेल को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता है। देखो सुनो, मैं एक नहीं कह रहा कि दूसरा ट्रैक्टर हो सके इससे भी अच्छा खींचेगा, लेकिन वो तेल भी अच्छा ही पिएगा। तो आपके हिसाब से इस ट्रैक्टर की तेल की खपत कम है? हाँ, तेल की खपत बहुत अच्छी है। तेल की खपत में ट्रैक्टर दो ही अच्छे लगे मुझे, या तो मैसी या महिंद्रा। ठीक है। CRD आई है तो किसान सोचते हैं भाई इसमें तार वार ज़्यादा हैं, और तो देखो किसान इस टेक्नोलॉजी पे बेझिझक होकर शिफ्ट हो जावे या और कुछ आपकी तरफ से हो? भाई देखो, अभी क्या है कि अब हमने भी चलाया, अभी कुछ हमारे सामने समस्या नहीं आई। और माना समस्या आवे एक बार हम भी डर जाएगा भी और क्या समस्या है, तो उस बारे में कह क्या सकें, लेकिन बाकी भी चल रहा है। एक बार बस हुआ क्या है, इसमें चलाया हमने, तेल डाल दिया इसका जाली हटा के, तो इसका मोबिला डीजल फिल्टर जो वो चौक हो गया। हम पंप भी मारा, चालू नहीं हो गए। फिर हमने बात करी, उनने बताया कि जैसे तुम्हारा जो डीजल फिल्टर ये चौक हो गया, इसे बदलो, तुरंत स्टार्ट हो गया। भाई ये समस्या आई थोड़ी, ये समस्या है इन्हें, डीजल थोड़ा साफ चाहिए। हाँ, डीजल बिल्कुल साफ चाहिए। हाँ, नहीं तो इनमें हाँ, समस्या आ डीजल जाती बिल्कुल है। साफ चाहिए। डीजल में ऊपर टी लगी हुई है, लेकिन डीजल छान के ही डालो, सबसे बड़ी समस्या है यार। भाई इसका वीडियो मैं आपको सुपर सीडर पे दिखाऊंगा। जो किसान भाई वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।